नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में हूँ। साथियों, हम इस धरती की वो आखिरी पीढ़ी हैं जो पहले अपने माँ बाप से डरा करते थे और अपनी औलाद से डरने वाली पहली पीढ़ी है। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ कि भी माँ बाप से डरा करते थे, उसकी तो हम आखिरी पीढ़ी हैं और अब अपने बच्चों से डर रहे हैं, वो हम पहली पीढ़ी के बंदे हैं। उसका कारण, पहले हमारे जो माँ बाप हुआ करते थे वो हमें समझाने का जो तरीका होता था उनका, पहले समझाते थे, नहीं मानते थे, ठुकाई पिटाई अच्छी होती थी। ठोकना पिटना एक रिवाज था, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। कोई फादर डे नहीं हुआ करता था वहाँ पे, तो रोज़ ही फादर डे होता था, रोज़ ही मदर डे होता था। मतलब ज़बरदस्त ठुकाई होती थी। फादर मदर क्या यार, कोई भी ठोक देता था। पड़ोसी ठोक देते थे, चाचा ताऊ ठोक देते थे, मास्टर स्कूल में ठोक देता था। मतलब ये मान के चलना कि जिसको मौका मिल गया वही हाथ साफ कर देता था। ऐसा नहीं है कि उनको पीटने का शौक था, बिल्कुल नहीं। वो हमारे फ्यूचर को देखते हुए वो हमारी ठुकाई पिटाई करते थे। उनको ये लगता था कि अगर आज ये गलत चल रहा है, अगर हम इसकी ठुकाई पिटाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर समाज इनकी ठुकाई पिटाई करेगा, और अगर समाज से भी नहीं सुधरे तो फिर कानून करेगा। ठुकना पिटना इनको जरूर है, इसलिए बेहतर ये कि सालों की अभी से हम ही ठुकाई कर देते हैं। और बहुत पिटते थे भाई, ज़बरदस्त तरीके से। घर भी पिटते थे। और पैनी होती थी, पैनी समझ रहे हो, पैनी लंबी लंबी डंडी वाली पैनी होती थी। बड़े मार खाई यार, स्कूल में भी खाई और घर में भी खाई। उनका पूरा रिगार्ड करते थे, माँ बाप का इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे। हमें पता होता था कि यार हमने गलती की तो ठुकाई पिटाई तो होगी ही होगी। आज के जो टीचर्स हैं, बच्चों को हाथ लगा के दिखा दें, जब नहीं पुलिस केस हो जाए तो फिर कौन सा भविष्य बन रहा है? कोई भविष्य नहीं, कुछ नहीं आता। परसेंटेज तो ले लेंगे 90, 92, 93, 94%, आता साला कख नहीं। ये हाल हो रहा है। टीचर्स भी क्यों रिस्क लेंगे भाई? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि टाइम टाइम पे इनको डोज तो जरूर देनी चाहिए। अदरवाइज ये मान के चलना, अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं डांट रहे हो, नहीं उनको स्ट्रगलर बना रहे हो, तो ये मान के चलना कि आने वाला समय उनके लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि समाज की ठोकरें उसको जीने लायक नहीं छोड़ेंगे भाई। बाप अपने बच्चे को एक जंगल का शेर बनाना चाहता है, ध्यान रखना इस बात का, सर्कस का शेर नहीं। और जंगल का शेर तो बनेगा तो भाई उसको तो फिर सारी चीज़ों में से निकलना पड़ेगा। उसको डांट भी खाने पड़ेंगे, लठ भी खाने पड़ेंगे, प्यार भी लेना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा, और भाई इज्जत भी करनी पड़ेगी, मान सम्मान करना पड़ेगा भाई। बच्चों को अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। कितना ही लठ मारो भाई बाप, कितना ही, बाप तो बाप ही होता है, वो छतरी लेके खड़ा रहता है पूरी फैमिली के लिए। ध्यान रखना इस बात का। सो रिस्पेक्ट योर फादर मदर आल्सो। जो माँ बाप होते हैं ना आपके, बहुत काम की चीज़ होती है। मगर मैं फादर के बारे में कहूँगा कि जो घायल वो होता है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। सो रिस्पेक्ट योर फादर। ओके, थैंक यू वेरी मच।